हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 अगस्त 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज का दिन भारत के लिए बहुत ही खास दिन है। आज हमारा देश आजादी का जश्न मना रहा है। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस है। इस साल 2026 में भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 1947 में भारत को लगभग 200 वर्षों की ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति मिली थी। अंग्रेजों के चुंगल से आज हमारा देश आजाद हुआ था। तो ये आजादी को 79 साल पूरे हो चुके हैं और आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है। आजादी से ठीक एक रात पहले क्या हो रहा था। आज 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त 1947 की आधी रात को नया भारत तैयार हुआ था। ये आजादी के दौर की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम और आजादी के आंदोलन के बाद ये प्लानिंग बनाई गई, मीटिंग हुई और आधी रात को अचानक कैबिनेट बनी थी। तो आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे पीएम मोदी। लाल किले पर ध्वजारोहण होगा, 21 तोपों की सलामी होगी, फूलों की बारिश होगी और वंदे मातरम की गूंज। आज 15 अगस्त का कुछ यूं शेड्यूल रहेगा। और इस बार के आजादी के दिवस से पहली बार यह बदलाव देखने को मिलेगा। लाल किले पर बदलेगा अंदाज। पहली बार वंदे मातरम के बाद गूंजेगा जन गण मन, यानी राष्ट्रगान से पहले राष्ट्र गीत वंदे मातरम का गायन होगा। और ये पहली बार ऐसा बदलाव होने जा रहा है हमारे देश में। वहीं आज 15 अगस्त के लिए राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की। कई सारे रास्ते बंद रहेंगे, कई मार्ग डाइवर्ट किए गए और आज के दिन बदले हुए वक्त पर चलेगी दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग भी चेंज रहेगी। दिल्ली मेट्रो ने मेगा प्लान बनाया। आज सुबह 4 बजे से ही मेट्रो ट्रेनें दौड़ना शुरू हो जाएगी। वहीं दिल्ली के कई सारे रूट भी बंद रहेंगे, जैसे 2.5 घंटे बंद रहेगा दिल्ली शाहदरा ट्रैक। रेलवे के रूट में भी ये ब्लॉकेज रहेगा आज। और दोस्तों, पीएम मोदी आज 15 अगस्त को जो लाल किला से देश को संबोधित करेंगे, इस संबोधन में तकरीबन 5000 स्पेशल गेस्ट भी आए हैं। इसी साल वंदे मातरम के 150 साल भी पूरे हो रहे हैं। तो इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लाल किले से इस बार 13वीं बार देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। किस साल में पीएम मोदी ने कितना लंबा स्पीच दिया, इसके ये डेटा भी आप देख सकते हैं। अधिकतम 103 मिनट तक का भाषण दिया पीएम मोदी ने पिछले साल 2025 में। अब देखते हैं आज का स्पीच पीएम मोदी का ये संबोधन कितना लंबा होता है। और इस बार दिल्ली के लाल किला की प्राचीर से पीएम मोदी एक नया रिकॉर्ड भी बनाने जा रहे हैं। वो ये कि दरअसल आज जो पीएम मोदी लगातार 13वीं बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, तो ऐसा करने वाले वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे। ये नया रिकॉर्ड पीएम के नाम बनने जा रहा है। और बीते दिन विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर भी पीएम मोदी ने भारत पाकिस्तान बंटवारे के जख्मों को याद कर भावुक हुए और बोले कि अपनों से बिछड़कर लाखों लोगों ने खड़ी की जिंदगी है। पीएम मोदी ने भारत के विभाजन से प्रभावित लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनके साहस व हिम्मत को याद किया। ऐसे में आज 15 अगस्त के कार्यक्रम के दरमियान राजधानी दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा, तो इसको लेकर भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने वेदर अपडेट जारी किया। खबर है कि दिल्ली में बारिश के बीच ही लहराएगा तिरंगा, क्योंकि आज 15 अगस्त को 70% बारिश के चांस रहेंगे। और एक बड़ी खबर तो ये है दोस्तों, 15 अगस्त से पहले दिल्ली को मिली बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली हाई कोर्ट लाल किला, आईजीआई एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले एक ईमेल आया। उसके बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप समझ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट एयरपोर्ट समेत राजधानी के 5 प्रमुख स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा सतर्क हैं। यही वजह की सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ा दी गई है। 1000 से भी ज्यादा एआई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। लाल किले के पास सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। कई रास्तों पर तो नो एंट्री जोन बना दिया गया है। दिल्ली में सुरक्षा के लिए 20,000 से भी ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। लाल किले की हाईटेक सुरक्षा की गई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही मानो अभेद किला बन गया लाल किला। और एक बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में भी स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी कार्रवाई की गई। बीरभूम में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ और इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या के मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सैनिकों को संदेश दिया और सेना के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की है। देश के रक्षा मंत्री बोले कि आज भारत केवल अपनी सुरक्षा जरूरतों को ही पूरा करने वाला देश नहीं है, बल्कि वैश्विक रक्षा विनिर्माण और रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आया है। और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 78 वीरता पुरस्कारों का भी ऐलान हुआ। 13 सम्मान मरणोपरांत वितरित किए जाएंगे। इस बार 78 गैलेंट्री अवार्ड का ऐलान किया गया टोटल। वहीं 19 शौर्य चक्र भी दिए जाएंगे और 13 मरणोपरांत पुरस्कार भी होंगे। एक जवान को शौर्य चक्र और 5 को दोबारा सेना मेडल भी मिलेगा। वहीं दिल्ली फायर सर्विस के 301 कर्मियों को भी गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनमें नक्सली इलाकों के 197 जवान हैं। कुल 1057 लोगों को मेडल मिलेंगे।
स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र सरकार ने ये ऐलान किया है। सर्विस के हिसाब से ये अलग अलग मेडल दिए जाते हैं, जानकारी आप देख सकते हैं। गैलेंट्री और सर्विस मेडल में क्या अंतर होता है, इस बारे में भी जनरल नॉलेज चेक कर सकते हैं। वहीं खबर आ रही कि आज 15 अगस्त को लाल किले के सामने प्रदर्शन कर सकते हैं यूजीसी नेट के अभ्यर्थी भी। आंसर की नहीं जारी होने की वजह से नाराज हैं स्टूडेंट। और देखिए 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी सुरक्षा बढ़ाई गई, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात तो ये है कि अमेरिका के राज्यों ने भी आज 15 अगस्त को इंडिया डे के रूप में घोषित किया है। न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दुनिया भर के कई देशों में 80वें स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिलेगी। अभी अमेरिका के कई राज्यों और शहरों ने आज के दिन को इंडिया डे के रूप में घोषित कर दिया है। और वहीं देखिए न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी भी आज 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के गवर्नर की तरफ से खुद ये घोषणा की गई है। और भी आज के कुछ बड़े इवेंट देखिए दोस्तों, आज 15 अगस्त को हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि वैवाहिक जीवन में सुख शांति और प्रेम बनाए रखने की कामना से महिलाओं के साथ पुरुष भी आज के दिन ये व्रत रख सकते हैं। माताएं बहनें आज के दिन ये व्रत रखती हैं। अभी सावन महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज की तृतीया तिथि को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। तो आज के दिन भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव और माँ पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। आप सभी के जीवन में महादेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, आपके दुख दर्द कष्ट पीड़ाएं दूर हो, आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। भारत आज खेलेगा अपना 600वां टेस्ट मैच। अगर जीता तो वेस्ट इंडीज की बराबरी करेगा। श्रीलंका में स्पिन खेलना थोड़ी चुनौती है, लेकिन भारत 15 अगस्त से ही अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने जा रहा। ये श्रीलंका के खिलाफ खेला जाएगा। वहीं देखिए 80वें स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश में भी 404 पंचायतों को खास सौगात दी जा रही है। आज होगा 102 अन्नपूर्णा भवनों का लोकार्पण भी। यूपी हरदोई में ये लोकार्पण किया जाएगा। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, आज 15 तारीख को देश के 16 राज्यों में भारी बारिश आंधी तूफान की चेतावनी रहेगी। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से हैं। वहीं देखिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर, आज 15 अगस्त से बदल जाएंगे हमारे देश में ट्रैफिक के 29 नियम। अब अगर सड़क खराब हुई तो ठेकेदार पर 50 लाख का जुर्माना लगेगा और ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के चालान के नियम भी बदल चुके हैं। दरअसल हाल ही में सरकार ने जो मोटर यान अधिनियम 1988 में 29 बड़े संशोधन किए, तो ये जो संशोधन बदलाव है ये आज 15 अगस्त से ही लागू हो जाएंगे। अभी हाल ही में आपको बताऊंगा संसद के मानसून सत्र में लोकसभा राज्यसभा से जो ये नए बिल पारित हुए, जिसके तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस, जुर्माने और सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े ये नियम बदल चुके हैं। यानी अब अगर सड़क खराब रही, सड़कों पर गड्ढे वगैरह पड़ते हैं, टूटने से दुर्घटना होती है, तो सड़क बनाने वाले ठेकेदार पर 50 लाख तक का जुर्माना लगेगा और बिना परमिट वाहनों पर भी जुर्माना 20,000 तक का होगा। और भी इन नियमों के बारे में कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। बिना परमिट वाहन का जुर्माना पहले 10,000 था, उसको बढ़ाकर 20,000 कर दिया है। और ड्राइविंग लाइसेंस 30 दिन तक वैध माना जाएगा एक्सपायर होने के बाद भी, तब तक रेन्यू कराने का मौका होगा। और भी कई सारे रूल्स जो हैं बदलने जा रहे हैं, जिनके बारे में कुछ डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा स्टेट योगासन स्पोर्ट्स प्रतियोगिता भी आज 15 अगस्त से शुरू होगी। वहीं महाराष्ट्र में अब आज से ही ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए आज 15 अगस्त तक का समय दिया है। उसके बाद ऑटो टैक्सी चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। और हरियाणा में देखिए हांसी और हिसार में किसान नेताओं ने बड़ा ऐलान किया। आज 15 अगस्त समारोह पर हांसी में मुख्यमंत्री को नहीं फहराने देंगे राष्ट्रीय ध्वज। हिसार के जीवन हत्याकांड को लेकर किसान नेताओं का ये विरोध लगातार अभी भी जारी है। वहीं झारखंड में भी जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनका ये प्रदर्शन 21वें दिन भी जारी है। आज 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है झारखंड में प्रदर्शनकारियों ने। और छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए बुरी खबर, आज बंद रहेगी शराब की दुकानें। स्वतंत्रता दिवस के चलते ड्राई डे रहेगा। वहीं यूपी अयोध्या राम मंदिर में भी आज से नया ड्रेस कोड लागू होगा। अब पीले रेशमी वस्त्रों में दिखेंगे रामलला के पुजारी। और उत्तर प्रदेश में भी आज 15 अगस्त का मेगा प्लान तैयार हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यूपी प्रयागराज में तिरंगा फहराएंगे। और आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूं, देखिए आप कि 15 अगस्त पर बहनों को 1 साल का फ्री रिचार्ज दे रही है सरकार। इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन पीएम मोदी का जो ये वीडियो वायरल हो रहा है ये फर्जी वीडियो है। पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से ये सच बताया गया। ये एक एआई से बनाया गया वीडियो है, डीप फेक वीडियो है। तो ऐसे वीडियो से सावधान रहें आप। केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है या ऐसी कोई योजना नहीं निकाली गई है जिसमें महिलाओं को फ्री रिचार्ज वगैरह मिल रहा हो, समझ रहे हो। ऐसे किसी लिंक पर क्लिक ना करें, वरना उल्टा आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड धोखाधड़ी हो सकती है। तो सावधान रहें। वैसे जब भी कोई भी सरकार की नई योजना नई स्कीम आती है तो मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से अपडेट हमेशा बता देता हूँ, राइट। तभी तो आपको कहता रहता हूँ कि आप जुड़ा रहा करो आपके अपने डीएलएस भाई से। अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आप जुड़ जाएंगे आपके अपने डीएलएस भाई के साथ डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों ये जो हमारी डीएलएस न्यूज की कम्युनिटी है, यूट्यूब चैनल है, तो इस पर आपको रोजाना तारीख वाइज काम की खबरों का न्यूज बुलेटिन सुबह सुबह मिल जाता है। इसके अलावा जब भी सरकार की तरफ से कोई भी नई घोषणा की जाती है, कोई नई सरकारी स्कीम आती है या कोई भी सरकारी न्यूज अपडेट होता है, तो भी मैं आपको दिन में डीएलएस न्यूज चैनल पर बता देता हूँ। ठीक है, आप खुद चैनल पर जाकर देखना। अभी मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप कहोगे यार डीएलएस भाई तुम तो खुद की तारीफ करने लग गए। खैर, अपनी ढेर सारी बातें करेंगे बाद में। फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है पड़ोसी देश पाकिस्तान। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अब घीदड़ भभकी यानी डरी हुई धमकी दी भारत को। और पाकिस्तान के पीएम बोले कि भारत ने अगर हमारा पानी रोका तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और कश्मीर पर भी हम अपना रुख नहीं बदलेंगे। तो पाकिस्तान के पीएम की इस तरह की घटिया बयानबाजी और फर्जी धमकियों पर हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बोली कि भारत ने जो पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि समझौता रद्द किया, निलंबित किया, वो एक सही कदम है क्योंकि इसका फायदा हमारे ही किसानों को होगा। और देश में छात्रों के विरोध और एग्जाम सिस्टम को लेकर भी राष्ट्रपति का कहना कि सरकार प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या प्रदेश को संबोधित किया और इस दरमियान उन्होंने ये बातें कही हैं। वहीं हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी कहा कि भारत की सहनशीलता को कमजोरी न समझे दुश्मन देश, भारत सख्त जवाब दे सकता है। जब हमने 88 घंटे ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान के कई आतंकी कैंप तबाह किए थे, तो भारत को हल्के में ना ले पाकिस्तान। ये एनएसए अजीत डोभाल ने सख्त हिदायत दी पाकिस्तान को। और अगली खबर आ रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन इंपोर्ट पर भी अब 100% तक टैरिफ लगाया, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए। तो ट्रंप सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा नुकसान चीनी कंपनियों को होगा। वहीं दोस्तों भारत की जनगणना सेंसस 2027 पर अपडेट आ रहा कि आजादी के बाद पहली बार इस जनगणना में लोगों से जाति पूछी जाएगी और आपने कोविड वैक्सीन कहां लगवाई, आपके पास कितने बैंक अकाउंट हैं, आपके धर्म, जाति, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, काम धंधे, पैसों समेत टोटल 40 सवाल पूछे जाएंगे आपसे जनगणना 2027 के दरमियान। जो जनगणना कर्मी सर्वे करेंगे, घर घर जाकर लोगों से ये सवाल करेंगे। तो इन 40 सवालों में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे जिनका जवाब हर एक नागरिक को देना होगा, इन सभी सवालों की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 40 सवाल जनगणना 2027 में पूछे जाएंगे। वैसे जनगणना की शुरुआत 2026 में ही हो चुकी है इस साल में ही, क्योंकि 2027 जनगणना 2 फेज में हो रही। पहले फेज में यानी पहले चरण में घरों की गिनती करवा रही है सरकार, जो कि अप्रैल से सितंबर 2026 तक इस साल चल रहा है ये चरण। और जो दूसरा फेज शुरू होगा वो अगले साल फरवरी 2027 में शुरू होगा। उसमें हमारे देश में लोगों की गिनती होगी और इस सर्वे के बाद पता चलेगा कि हमारे देश में टोटल कितनी पॉपुलेशन है, कुल कितनी जनसंख्या है और कौन कौन से धर्म के, कौन कौन सी जाति के कितने लोग हैं। ये डेटा भी इस बार इस जनगणना के बाद पता चल पाएगा, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार देश में ये जाति जनगणना करवा रही सरकार, जबकि इससे पहले अंग्रेज करवाते थे जातिगत जनगणना। तो ये जनगणना से जुड़े सरकार के फैसले के बारे में और भी डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो कि कौन कौन से 40 सवाल पूछे जाएंगे डिटेल में, तो एक्चुअली इसको लेकर डीएलएस न्यूज चैनल पर कल दिन में मैंने ये अलग से वीडियो डाला है, आप इस वीडियो में चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहीं जनगणना में जो शिक्षकों की, टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है, तो इसको लेकर भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूछा कि जनगणना ड्यूटी करेंगे या बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे। जब रविवार को भी काम करेंगे शिक्षक तो फिर आराम कब करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जनगणना और स्कूलों की पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया और सरकार से ये सवाल भी किया। चलिए अगला अपडेट देखिए, सोना चांदी के भाव पर खबर है। सोना 708 रुपए घटकर 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी में भी मामूली 370 रुपए की गिरावट देखने को मिली है और अभी चांदी का भाव 2,33,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं भारत में थोक महंगाई पर भी रिपोर्ट आ रही कि बीते महीने जुलाई में होलसेल इन्फ्लेशन रेट 9.87% से घटकर 9.78% हुई है। थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। ईंधन और बिजली में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन खाने पीने की चीजें फिर भी महंगी हुई है। चलिए अगली खबर आ रही कि अब फाइटर जेट का इंजन हमारे ही देश में बनेगा, क्योंकि इसके लिए रिलायंस कंपनी और रोल्स रॉयस दोनों के बीच पार्टनरशिप साझेदारी हुई है, जिसके तहत अब स्पेशल एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स बनेगा और अब भारत में ही तैयार होगा AMCA का दमदार इंजन। ये दोनों कंपनियां मिलकर बनाएगी, जिसका इस्तेमाल स्वदेशी लड़ाकू विमान में किया जाएगा। वहीं खबर देखिए, कॉकरोच विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस सूर्यकांत बोले कि मेरी टिप्पणी का गलत इस्तेमाल किया गया, युवाओं को भटकाने की कोशिश की गई। अदालती कार्रवाई की क्लिप वायरल करने पर चिंता जताई चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने DD न्यूज से बातचीत करते हुए। और इस दरमियान CJI बोले कि छात्र भले ही गलत भी क्यों ना हो, तब भी उन्हें विरोध करने का अधिकार है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में विरोध करने वाले छात्रों का पंजीयन रोकने पर बार काउंसिल को फटकार भी लगाई सुप्रीम कोर्ट के CJI ने। और वहीं देखिए, सोनम वांगचुक भी बोले कि साल 2047 तक भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा। उन्होंने कहा कि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश भी हमसे आगे हैं, तो हमारे देश को सही नेतृत्व मिले, इसके लिए शांतिपूर्ण क्रांति जरूरी है। सोनम वांगचुक ने बीती देर रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और उसमें उन्होंने 2047 तक भारत के विकसित भारत बनने को लेकर ये बात कही है। वहीं देखिए, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले कि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के
आंदोलन के दरमियान कोई गोली नहीं चली तो किसने चलाई का सवाल ही नहीं उठता। हजारों की भीड़ में पेलेट्स गन से 2 ही लोग घायल क्यों हुए। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री का यह कहना है। और वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस मामले में गिरफ्तार पूर्व टीएमसी विधायक पर हमला हुआ। भीड़ ने उनको पीटा, जूते अंडे फेंके, जल्दबाजी में डॉक्टर का अंतिम संस्कार कराने का आरोप भी है उन पर। वहीं खबर देखिए, विदेशी नेताओं पर टिप्पणी के मामले में विदेश मंत्रालय ने नसीहत दी और कहा कि किसी भी मुद्दे को सम्मान पूर्वक उठाएं। राहुल गांधी ने विदेश नीति पर जो कमेंट किया था, तो इसको लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह कहा कि भारत और इटली के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि 1947 कत्लेआम के कांग्रेस और सपा दोषी हैं। तब मोदी जैसा पीएम होता तो कोई भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाता। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, थाईलैंड बैंकॉक एयरपोर्ट पर 28 घंटे से ज्यादा समय तक फंसे रहे 200 भारतीय। एयर इंडिया की फ्लाइट से इन्हें वापस लौटना था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आई, इस वजह से ये फ्लाइट लेट हो गई। और हाल ही में आपको बताओगा, एयर इंडिया की फ्लाइट में फुकेट दिल्ली के बीच की फ्लाइट में एक हादसा हुआ था। उस मामले पर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि 1 मिनट में 676 फीट नीचे गिरा था विमान हवा में ही। 4 सेकंड तक विमान कंट्रोल सरफेस से बाहर रहा। यानी जो टर्बुलेंस की घटना हुई थी उसमें फुकेट दिल्ली के बीच की फ्लाइट 4 सेकंड तक आउट ऑफ कंट्रोल रही थी। एयरबस कंपनी की जांच में यह खुलासा हुआ है। हाइड्रोलिक सिस्टम बंद होने से विमान 300 से 400 फीट नीचे आ गया था। हालांकि आपको बताओगा, इस हादसे के बाद पायलट के नशा करने के सवाल उठे थे। तो इस घटना के बाद अब एयर इंडिया कंपनी ने पायलट्स के लिए नया नियम लागू कर दिया है। अब रोज ड्रग टेस्ट कराना होगा। और भी इस बारे में गाइडलाइंस मैंने आपको बताई थी डीएलएस न्यूज चैनल पर, डिटेल में कल ही। चलिए अगली खबर देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर मानहानि का केस रद्द हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। 2022 में जो भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान उन्होंने बयान दिया था, तो उस मामले पर दर्ज केस रद्द हो चुका है। और देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस मनुवादी सोच को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण से संविधान का अपमान हुआ, तो इसके चलते कांग्रेस देश के हर जिले में सत्याग्रह करेगी। दरअसल ये पूरा मामला तुल पकड़ा उत्तराखंड के हल्द्वानी में, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण दिया था, उसके बाद वहां शुद्धिकरण कराया गया। ये कहना है कांग्रेस का। और अगली खबर देखिए दोस्तों, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि एआई ने बदली नौकरियों में इंटर्नशिप। अब नौकरी की दर 63% तक पहुंची। एआई आने के बाद कई सारे रूटीन काम ऑटोमेट हो चुके हैं और अब इंटर्न को क्लाइंट मीटिंग मिल रही है, बिजनेस ट्रिप और बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं। वहीं एक अमेरिकी सर्वे में ये रिपोर्ट सामने आई कि हर 10 में से 9 पाकिस्तानी भारत को खतरा मानते हैं, जबकि भारतीयों के लिए रूस सबसे अहम पार्टनर है और पाकिस्तानियों की पहली पसंद चीन है। लेकिन सर्वे रिपोर्ट में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि हर 10 में से 9 पाकिस्तानी भारत को खतरा मानते हैं। मतलब देखिए आप, पाकिस्तानी लोगों की सोच क्या है। अमेरिकी प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में ये जानकारी सामने आई है। ये डेटा भी आप देख सकते हैं। भारत में भी 78% लोगों की पाकिस्तान पर नेगेटिव राय ही है। और सीबीआरई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 7 राज्य साल 2031 तक 1380 नए जीसीसी और 12 लाख रोजगार लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। इस प्लानिंग पर आगे बढ़ रहे हैं भारत के ये राज्य, जिनमें खास करके कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत 7 राज्य शामिल हैं। रियल एस्टेट सलाहकार सीबीआरई की रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा आ रहा है। वहीं देखिए, सरकार का प्लान, अब सड़क पर पार्किंग भी फ्री नहीं होगी। कर के बाहर अगर आपने कार पार्क की तो 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। दरअसल कर्नाटक बंगलुरु में रहने वाले लोगों को सड़क पार्किंग के लिए सालाना 25,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। जीबीए पार्किंग नियम के तहत ये नया प्लान कर रहा है। तो कर्नाटक राज्य के बंगलुरु वगैरह में ये नियमों में बदलाव किया जाएगा। और महंगाई की मार पर एक और रिपोर्ट देखिए, भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप में भी गर्मी की वजह से 90 लाख टन अनाज का नुकसान हुआ। और अभी दुनिया भर में महंगाई बढ़ी हुई है। वैश्विक एफपीआई 3.5 साल के उच्चतम स्तर पर चल रहा है। तो महंगाई ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में भी बढ़ी हुई है। और भारत में लोगों के स्वास्थ्य पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही। देखिए कि भारत में 28.5% से भी ज्यादा लोग मोटापे की चपेट में हैं। 11.5% लोगों को मधुमेह यानी डायबिटीज की प्रॉब्लम है और 15% आबादी प्री डायबिटीज की स्थिति में है। एफएसएसएआई की स्टार रेटिंग में ये लोगों की सेहत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। और ये जो ज्यादातर लाइफस्टाइल डिजीज हैं, इसके पीछे वजह है आजकल लोग बाग फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं, अच्छा शुद्ध खाने पीने की चीजें नहीं खाते, यही वजह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसा बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, उत्तराखंड के चमोली में जो अभी एक दिन पहले टनल हादसा हुआ था, उसमें 7 लोगों की मौत की खबर है। घटनास्थल जा रहे सांसद की गाड़ी पर बोल्डर भी गिरा। हिमाचल में भी एक रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली। देश भर के कई राज्यों में मौसम के हाल काफी गंभीर चल रहे हैं। कई जगहों पर बाढ़ की स्थितियां देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए। हरियाणा के 5 जिलों में बारिश की चेतावनी। रोहतक में सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा, इतनी बारिश हुई। कुरुक्षेत्र में एक सब्जी मंडी भी डूब गई। आज 15 अगस्त को भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए, कई जिलों में इतनी भारी बारिश हो रही है। एक जगह तो स्कूल पूरा गंगा नदी में ढह गया, एक जगह
घर में अजगर घुस गया। यूपी आगरा में एक पत्नी और नवजात को चारपाई से नदी पार करवाई गई। यूपी के 60 शहरों में भारी बारिश चल रही है अभी, और अभी तो अगले 4 दिन और तापमान में गिरावट होगी। भारी बारिश का दौर जारी रहेगा क्योंकि यूपी के ऊपर फिर से छाए मानसूनी बादल। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज 15 अगस्त को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। बिहार की मौसमी स्थितियां देखिए, राजधानी पटना समेत 18 जिलों में बारिश का अलर्ट है। समस्तीपुर में उफान पर है बाया नदी, हजारों की आबादी प्रभावित हुई। 18 अगस्त तक बिहार के कई जिलों में हेवी रेन की चेतावनी रहेगी और अगले 24 घंटों के दरमियान भी दक्षिणी बिहार के इन 18 जिलों में बारिश हो सकती है। ये अलर्ट है मौसम विभाग का। वहीं राजस्थान में देखिए, धौलपुर में 2.5 घंटे में 1.5 इंच से ज्यादा बरसात देखने को मिली। अलवर में भी सड़कें डूबी। रणथंभौर में बुलेट समेत 2 युवक बह गए। आज भी राजस्थान के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट है। ये मौसम विभाग द्वारा जारी मानचित्र में आप देख सकते हैं। आज 15 अगस्त को राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में बारिश की चेतावनी रहेगी और यही बारिश का सिलसिला 16 अगस्त 17 अगस्त तक भी जारी रहेगा राजस्थान के कुछ जिलों में। वहीं मध्य प्रदेश की मौसमी स्थितियां देखिए, जबलपुर रीवा समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। एमपी में क्योंकि अब मानसून का एक और नया स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हुआ है, इस वजह से अगले 2-3 दिन और बारिश का माहौल रहेगा। आज 15 तारीख को एमपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है और कल 16 तारीख को भी कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट रहेगा और 17 अगस्त तक भी यही बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश की चेतावनी। कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से नीचे गिरी। अगले 4-5 घंटे हिमाचल के कई जिलों में हाई अलर्ट रहेगा। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी देखने को मिली है। तो अगले 4 दिन 16-17 अगस्त तक हिमाचल में मौसम का हाल क्या रहेगा? कुछ जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट की चेतावनी देख सकते हैं आप। और ऐसे ही उत्तराखंड में भी देखिए, चेतावनी लेवल के पार पहुंचा टिहरी डैम का पानी। पिथौरगढ़ में सड़क पर बहने लगा झरना। अब तक 27 लोगों की मौतें हो चुकी हैं उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं में इस मानसूनी सीजन में। और अभी भी मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। अगले 3 दिन 15, 16, 17 अगस्त तक उत्तराखंड में मौसम का हाल कैसा रहेगा, जानकारी आप देख सकते हैं। बाकी और भी दोस्तों, देश भर में मौसम का हाल कैसा रहेगा? छत्तीसगढ़ राज्य में रेड अलर्ट है और कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी और अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके यहाँ भी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है? बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट करके बताइएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 17 अंक टूटकर 78.9 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 29 अंक टूटा। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, स्काईवेज एयर सर्विसेज का आईपीओ इसी महीने 24 अगस्त को खुलेगा और टाटा स्टील ने जमशेदपुर एफसी को सिर्फ 100 रुपए में बेचा। अपनी 100% हिस्सेदारी ट्रांसफर करेगी कंपनी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए, अगली खबर, हरियाणा पुलिस के 11 अधिकारियों को मिलेगा सम्मान। सुशीला कौशिक को राष्ट्रपति पदक मिलेगा और आईपीएस नाजनीन भसीन भी होंगी सम्मानित। वहीं उत्तराखंड के बिजली कर्मियों की हड़ताल पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। एनर्जी कॉर्पोरेशन में 6 महीने तक स्ट्राइक पर रोक रहेगी। अब अगले 6 महीने तक हड़ताल करने पर ही प्रतिबंध लगा दिया है उत्तराखंड सरकार ने। और देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बोला गेट आउट। एक पुलिस कर्मी को गलत लहजे में गलत तरीके से उन्होंने ये कहा तो अपमान देखकर एक ग्रुप भड़क गया। और महाराष्ट्र में पुलिस बॉयज एसोसिएशन का कहना कि पुलिस कर्मी के साथ बदतमीजी के चलते दीपक सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। वहीं खबर देखिए, एआई, ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक से बदलेगी पंजाब की सड़क सुरक्षा। देश का पहला 3D पुलिसिंग रोड मैप तैयार हुआ। पंजाब राज्य में ये नया प्लान कर रही है सरकार। और खबर है, कॉमेडियन समय रैना समेत 5 कॉमेडियंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज केस रद्द हो चुका है। दिव्यांगों पर कमेंट करने, जोक मारने के चलते इन पर एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और इनकी टीम द्वारा दिव्यांग टूर्नामेंट कराने की तारीफ भी की है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इन पर दर्ज एफआईआर रद्द करते हुए कहा कि ये प्रतिभाशाली युवा है। इंडियाज गोट लेटेंट शो में दिव्यांगों के खिलाफ कमेंट के चलते इन पर एफआईआर दर्ज हुई थी, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इनको बड़ी राहत दी है। और खबर देखिए, बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी ने कहा, गोविंदा के ही लिए, अपने पति के लिए, कि बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहा, उनको शर्म आनी चाहिए। गोविंदा की पत्नी भड़क गई, यहाँ तक कि उन्होंने इतना कह दिया कि वो शुगर डैडी बन गया। दरअसल गोविंदा का एयरपोर्ट का एक वीडियो सामने आ रहा, जिसमें वो एक को एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार के साथ स्पॉट हुए थे, तो इसी वीडियो पर प्रतिक्रिया करते हुए उनकी पत्नी ने उनको भला बुरा बोला है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, MG हेक्टर हवाक ईवी की अनुमानित कीमत 22 लाख रुपए तक हो सकती है। इसी महीने 26 अगस्त को कंपनी लॉन्च करने का प्लान कर रही है। वहीं मारुति बेलेनो फेसलिफ्ट वर्जन 5 सितंबर को लॉन्च होगा। इसमें नया डिजाइन, सनरूफ और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर मिलेंगे। कीमत 6,80,000 रुपए से शुरू हो सकती है। और किया सोरेंटो हाइब्रिड इंजन के साथ आएगी। प्रीमियम SUV में ऑल व्हील ड्राइव और लाइव जेन AI सिस्टम भी मिलेगा। ये 4 सितंबर को लॉन्च होगी। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, मोटोरोला ने 7000 mAh बैटरी वाला 5G फोन लॉन्च किया। 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलेगा। कीमत इसकी 27,999 से शुरू है। और खबर है, BCCI में पहली बार बनेगा डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का पद। VVS लक्ष्मण को मिल सकती है जिम्मेदारी। वहीं देखिए, बीजेपी के NDA गठबंधन में केंद्रीय सियासत में बड़े उलटफेर के संकेत दिख रहे हैं। NDA के कुनबे में शामिल होगा द्रमुक। तमिलनाडु से द्रमुक NDA का दामन थाम सकता है। बातचीत अंतिम दौर में चल रही है और महाराष्ट्र से शरद पवार की NCP के भी साथ आने के संकेत दिख रहे हैं। तो विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को यह बड़ा झटका लग सकता है। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में
आश्रम स्कूलों में 2 साल में 584 छात्रों की मौत हुई। हर दिन औसतन एक स्टूडेंट की जान गई है। तो महाराष्ट्र के सरकारी और सहायता प्राप्त आश्रम स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर ये गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बच्चों की तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ। दिल्ली की नर्स 5-5 लाख रुपए में बेचती थी। तो ये खुलासा सामने आने के बाद कई लोगों को अरेस्ट किया गया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, पंजाब में अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार के घर पर भी फायरिंग हुई। कार में गोली लगी। सीसीटीवी में एक युवक सीसीटीवी में भी दिखा। सुखबीर बादल को बेअदबी के मामले में धार्मिक सजा दी थी। और खबर है, झारखंड के युवाओं पर एक महासर्वे सामने आ रहा कि झारखंड राज्य में 49% से भी ज्यादा युवा सरकारी नौकरी चाहते हैं, जबकि 31% युवा स्टार्टअप चाहते हैं, बाकी प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहते हैं। कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। राजस्थान की HPCL रिफाइनरी में आग लगी। ऑयल लीकेज की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि गनीमत रही कि 15 मिनट में आग को बुझा लिया गया। और वहीं उत्तराखंड के चमोली में जो टनल हादसा हुआ उसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई, लेकिन 3 अब भी फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घटनास्थल पर पहुंचे टनल के अंदर, और उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश के बालाघाट में रहस्यमयी बुखार का कहर अभी भी जारी है। 30 और बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए। अब तक 8 बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। यहाँ बेगा आदिवासी बच्चों में एक रहस्यमयी बीमारी फैली हुई है। तो अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच भी कर रही है और कारणों का पता लगाया जा रहा है। और देखिए पड़ोसी देश नेपाल में भी एक बड़ी घटना हो गई। रोल्पा में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हुई। 3 लोग अब भी लापता हैं। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन को बताया इस्लामिक रिपब्लिक। वो बोले कि परमाणु हथियार रखने वाला पहला ऐसा देश होगा। इजराइल को लेकर इंग्लैंड में भी सोच बदली। वहीं जापान देश में अभी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। भूस्खलन और बाढ़ से 8 लोगों की मौत हो गई। अलर्ट जारी हुआ। देखिए जापान में 1 घंटे में इतनी बारिश हुई जितनी पूरी 1 महीने में होती है उतनी है। तो बाढ़ की स्थितियां चल रही कई जगहों पर। एक जगह एयरपोर्ट पर 7000 लोग फंसे हुए हैं। पहली बार खतरे की सबसे ऊंची चेतावनी जारी की है जापान की राजधानी टोक्यो में सरकार ने। वहीं ईरान जंग पर बड़ी खबर आ रही कि ईरान जंग ने तेल कारोबार का तरीका बदला। होर्मुज रूट पर खाड़ी देशों का भरोसा अब खत्म हुआ। अब नई पाइपलाइन पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं ऑयल तेल को दुनिया भर के देशों तक पहुंचाने के लिए। और खबर देखिए कि टैलेंट को रोकोगे तो विदेशों में शिफ्ट होगा काम। अमेरिका के H1B वीजा फीस बढ़ोतरी पर भारतीय मूल के सांसद कृष्ण मूर्ति ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार को यह चेतावनी भी दी है, क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि H1B वीजा पर $1 लाख शुल्क लगा सकता है अमेरिका। तो इस फैसले पर इनका यह कहना है। और एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि चीनी सामान भारत के रास्ते अमेरिका भेजा जा रहा। टेरिफ से बचने की ये कोशिश है। अमेरिका की रिपोर्ट में भारत के पुणे, गुजरात और चेन्नई राज्यों में नेटवर्क का हिस्सा है। ये रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है ऐसा। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट रहे। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। बिहार में जमीन मालिकों को सरकार ने राहत दी है। अब अतिक्रमण के नाम पर नहीं चलेगी मनमानी। पटना हाईकोर्ट ने नए नियम तय किए हैं। भूधारकों को अतिक्रमण के मुकदमों में फंसाने पर अब कड़ा रुख अपनाया जाएगा। हाईकोर्ट की तरफ से ये सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। 10 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। वहीं खबर है बिहार में BPSC का नया कैलेंडर जारी हुआ। TRE4 के पैटर्न में बदलाव किया गया। अब शिक्षक भर्ती में देनी होगी PT और मेंस एग्जाम पैटर्न में ये प्रमुख बदलाव किया है। 1189 पदों के लिए परीक्षा होनी है। और देखिए बिहार में ही होगी अब अस्पतालों की गुणवत्ता की जांच भी। 51 स्वास्थ्य कर्मी बने इंटरनल असेसर जो हॉस्पिटल्स वगैरह की जांच करेंगे। और बिहार के 688 मॉडल स्कूलों में अब 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। टीचर छात्रों को ऑनलाइन मिलेंगे हर सवालों के जवाब। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए भी ये सरकार प्लान कर रही है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि ज्यादा मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से लोगों में सिर दर्द बढ़ रहा, माइग्रेन का खतरा भी बढ़ रहा है। न्यूरोलॉजिकल समस्याओं पर विशेषज्ञों ने यह सलाह दी है कि जितना हो सके फोन का इस्तेमाल कम करें। और खबर देखिए झारखंड के शॉपिंग मॉल और अपार्टमेंट भी अब पर्यावरण के नियमों के दायरे में आएंगे। 31 दिसंबर तक CTE CTO के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन। झारखंड सरकार ने यह आदेश जारी किया। और खबर है भारत का नया क्रिटिकल मिनरल प्लान। 4 राज्यों में बनेंगे प्रोसेसिंग पार्क। लिथियम और निकेल पर खास जोर दिया जाएगा। भारत सरकार देश को ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4 राज्यों में यह क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करने जा रही है। कौन कौन से राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। यहाँ एक ही छत के नीचे पूरा काम होगा। देख सकते हैं आप पूरा प्लान भी। वहीं खबर है वंदे मातरम को अनिवार्य करने का नागालैंड चर्च परिषद ने विरोध किया। कहा कि देशभक्ति थोपी नहीं जाए। और महाराष्ट्र में देखिए कॉकरोच, छिपकली इस तरह की खाने पीने की चीजों में मामले सामने आने के बाद महाराष्ट्र में ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट जैसे क्विक डिलीवरी एप्स के लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए गए। 14 फूड आउटलेट्स के हैं। और खबर है बिहार के विश्वविद्यालयों में एंटी रैगिंग और एंटी बुलिंग सेल होंगे प्रभावी। हर कैंपस में खुलेगा मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र भी है। स्टूडेंट्स को रैगिंग से बचाने के लिए ये प्लान है। वहीं देखिए पहाड़ी इलाकों में अब नहीं होगी मोबाइल नेटवर्क की समस्या। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने लॉन्च की ग्लोबल सैटेलाइट फोन सेवा। इन मोबाइल फोन्स पर अब दूर दराज इलाकों में भी नेटवर्क पहुंच जाएगा। और खबर है दिल्ली के जू में 10 साल बाद दिखेंगे जेबरा और जिराफ। अफ्रीका से इनको लाने की तैयारी की जा रही है। 400 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। अच्छा, और वहीं दोस्तों आज 15 अगस्त है और इससे जुड़ी एक अहम जानकारी देखिए कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात से अब तक के ये 10 बिंदु जो बताते हैं भारत की विकास यात्रा के बारे में। अब इन पॉइंट्स के हाइलाइट्स में आपको बता देता हूं। देखिए आजादी
आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़कर 147 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। भारत की साक्षरता दर भी बढ़ी है। आज हमारे देश में 80% से ज्यादा लिटरेसी रेट हो चुकी है और लोगों की उम्र भी बढ़ी है। 72 साल औसतन उम्र हो चुकी है। भारत की जीडीपी अर्थव्यवस्था 3.9 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी है। 99% से भी ज्यादा इलाकों तक बिजली पहुंच चुकी है। 1 अरब से ज्यादा यूजर्स तक इंटरनेट पहुंच चुका है। भारत में वोटर्स की संख्या 98 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। आजादी के बाद वोटिंग की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया और आज हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था भी है। 24,000 करोड़ से भी ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, तो डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भी देश अग्रणी बना है। तो ये भारत की विकास यात्रा रही आजादी के बाद से लेकर अब तक। चलिए अगली खबर देखिए। टीवी चैनलों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी। 12 मिनट विज्ञापन की टाइम लिमिट को हटा दिया है। जो पहले ये नियम लागू किया था तो इसको हटाने का आदेश वापस जारी हो चुका है। वहीं खबर है राजस्थान में मिलावटखोरों की अब खेड़ नहीं। प्रदेश को 220 नए फूड सेफ्टी ऑफिसर मिले हैं जो खाने पीने की चीजों की मिलावट की जांच करेंगे। और एक रिपोर्ट आ रही है कि साल 2030 तक भारत में कोयले की मांग 1.5 अरब टन से भी ज्यादा पहुंचने का अनुमान है। कोयला सचिव का यह कहना है। वहीं देखिए गीजा के पिरामिड का रहस्य खोला। एक हाईटेक रोबोट ने 4500 साल पुराना अनछुआ सीलबंद दरवाजा खोला है। तो वैज्ञानिकों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह सफलता मिली है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक फर्जी वेबसाइट के माध्यम से फ्रॉड किया जा रहा, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सावधान किया। कहा कि जहां से मैंने आए आपकी निजी और वित्तीय जानकारी चोरी हो सकती है। ये वेबसाइट फर्जी है, ठीक है ना। आए दिन आपको पता होगा साइबर क्राइम ठगी की घटनाएं होती रहती है। देखिए महाराष्ट्र पुणे का एक और मामला, बुजुर्ग से 10.5 करोड़ रुपए ठग लिए। सीबीआई अधिकारी बनकर बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट किया। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार भी कर लिया गया इस मामले में। तो सावधान रहें ऐसे ठगों बदमाशों से। और यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों का अब फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। योगी सरकार की तरफ से कड़े निर्देश जारी किए गए। और उत्तर प्रदेश में स्कूलों में टीचरों की कमी को लेकर लखनऊ में सड़क पर उतरे जैन अल्फा भी हैं। वहीं यूपी के किसानों को अब नहीं होगी खाद की किल्लत। योगी सरकार ने बीपेक्स की ब्याज मुक्त कर्ज लिमिट को 10 से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है। और उत्तर प्रदेश में एमएसई को लेकर भी नया नियम लागू हुआ। यूपी गाजियाबाद में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को संपत्ति कर में यह बड़ी राहत मिलेगी। प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी। वहीं देखिए खबर, बदल रहा राष्ट्रीय ध्वज का नियम। वैश्विक मंचों पर अधिक भव्य दिखेगा अब तिरंगा। बीआईएस की तरफ से यह नया प्लान किया जा रहा। तिरंगे की साइज बड़ी होगी। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ 4 लेन हाईवे के लिए 2386 करोड़ का बजट मंजूर हुआ। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दी। वहीं छत्तीसगढ़ की मस्जिदों और दरगाहों में भी आज स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण होगा, राष्ट्रगीत गाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ पुलिस में भी 152 पदक मिलेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में पद्मश्री अनूप रंजन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। और देखिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। 30 मिनट तक बैठक चली। 15 अगस्त की संभावित घोषणाओं पर चर्चा हुई। और बिहार के TRE-4 एग्जाम में भी ये प्रमुख बदलाव किया। मैंने आपको बताया पीटी के बाद अब मेंस एग्जाम भी होगा। बाकी बीपीएससी कैलेंडर की कुछ परीक्षाओं की महत्वपूर्ण तारीखें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं जैन को साधने बिहार पहुंचेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी। बिहार के 400 स्कूल कॉलेजों के छात्रों के साथ चर्चा बातचीत करेंगे 16-17 अगस्त को। 2 दिन बिहार दौरे पर आ रही है। और हिमाचल के स्कूल 17 तारीख को बंद रहेंगे, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। 15 अगस्त के बदले छुट्टी 17 तारीख को रहेगी। और हिमाचल में दौड़ेगी 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें और 200 हाइड्रोजन बसों को भी मंजूरी मिली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह ऐलान किया है। हमीरपुर में 35 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई और ये घोषणा की है। वहीं देखिए हिमाचल में किन्नर कैलाश यात्रा 17 अगस्त से नए मार्ग से शुरू होगी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। दिल्ली यूनिवर्सिटी DU ने नए पीजी सिलेबस से दिल्ली सल्तनत पेपर हटाया। 38 प्रस्तावित पेपर्स में से 16 शामिल किए गए। और अग्निवीरों को फायर सर्विस और जेल विभाग भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा। उम्र सीमा और पीईटी में भी छूट रहेगी। CAPF में 50% आरक्षण पहले से ही घोषित हो चुका है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। इन विभागों में 20% आरक्षण दिया जाएगा। वैसे दिल्ली पुलिस में अग्निवीरों के लिए अब ये टोटल नए प्रावधान लागू हो चुके हैं। और पूर्व अग्निवीरों का जो BSF में कोटा 10% था उसको भी बढ़ाकर 50% कर दिया है। वहीं राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 का भी रास्ता साफ हुआ। 922 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी होगी अब वापस। उत्तर प्रदेश में भी सरकारी नौकरी का मौका। वेटनरी फार्मासिस्ट के 1308 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन 14 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। और IBPS PO के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। 22-23 अगस्त को एग्जाम होगा। वहीं उत्तराखंड में UK SSSC परीक्षा पर भी बड़ा अपडेट आ रहा। 23 अगस्त को नहीं होगा जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर का पेपर। अब नई तारीख जल्दी घोषित की जाएगी। इस बारे में नोटिस भी जारी किया, देख सकते हैं आप। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए वृष राशि वालों को नौकरी में बदलाव की सूचना मिल सकती है। और मीन राशि वालों को उम्मीद से ज्यादा फायदा होने के योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां
महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।